एक राजा ने अपनी पुत्री के जन्मोत्सव पर उसे 3 सुंदर कंगन भेंट किए, पर वह कंगन राजकुमारी के कलाई में गहराई तक धंस गए। धातु ने उसकी त्वचा को काट डाला और उसके नयन रक्त से भर गए और उसकी दृष्टि धीरे धीरे धुंधली होती गई और अंत तक वह अंधकार में डूब गई। राजा ने राज्य के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य को बुलाया। उन्होंने बताया कि यह कंगन श्रापित है और इनसे मुक्ति तब मिलेगी जब कोई युवक उसका भागीदार होगा, 3 और पहेलियों का उत्तर देगा, अन्यथा हर वर्ष चूड़ियां और कसी जाएंगी। 18 वर्ष की उम्र तक पीड़ा की बोझ तले पागल हो जाएगी। कुमारी बड़ी हुई, उसकी कलाई में चूड़ियां अब हड्डियों में धंस गई थी। पीड़ा ने उसमें अद्भुत शक्तियां उत्पन्न कर दी, जैसे अतुलनीय बल, अचूक गति और दुर्लभ दृष्टि, मगर उसकी चेतना पर पागलपन की परछाई छाने लगी। राजा ने घोषणा की, जो युवक इन पहेलियों को हल करेगा वही राजकुमारी से विवाह करेगा और श्राप का अंत करेगा। कई वीर युवकों ने प्रयास किया लेकिन सब असफल रहे। दंडित हुए तभी एक अनजान युवक आया, नाम था आरव। एक युजागर नगर मालवज से था जिसे साम्राज्य ने युद्ध में नष्ट किया था। युद्ध में आरव के माता पिता भी मर गए थे। आरव को अपना अतीत स्मृत नहीं था, लेकिन जैसे ही उसे चूड़ियों को छुआ सारी स्मृति लौट आई। उसे याद आया कि वह मालवत का सम्राट था। चूड़ियां उसके माता रानी की आभूषण थे जिन्हें युद्ध के समय श्रापित कर दिया गया था। आरव ने प्रतियोगिता में भाग लिया और पहली का उत्तर समय पर नहीं दे पाया और उसे दंडित करने की तैयारी हो गई। तभी उसे अपनी माँ की कही बात याद आ गई। बेटा, जब तक जीवन की आशा जीवित है। उसने जोर से पुकारा, आशा। उत्तर सही था। पहली चूड़ी खुल गई। दूसरी पहेली का उत्तर था रक्त। आरव ने ऐन वक्त पर उत्तर दिया और दूसरी चूड़ी भी समाप्त हो गई। तीसरी पहेली अवशेष थी। वह उत्तर देने ही वाला था कि पीड़ा और क्रोध से भरी राजकुमारी ने उसे तलवार से घायल कर दिया। आरव ने एक चीर स्वर में कहा, तुम्हारा नाम ही उत्तर है। राजकुमारी की आंखों से आंसू गिरे और वह आरव के सीने पर टपके। सौभाग्य से वह बच गया। घाव ज्यादा नहीं था। उसी क्षण सम्राट का सेनापति विरोध करता है, चूड़ियों के टुकड़े उठाकर उनसे अपार शक्ति प्राप्त करता है और सब कुछ नष्ट करने लगता है। राजकुमारी अब एक दिव्य शक्ति से युक्त तलवार को जहरीले रक्त में डुबोती है, सेनापति का अंत कर देती है। चूड़ियां टूट जाती हैं और राजकुमारी को वर्षों बाद शांति प्राप्त होती है।